Hello learners, this is Kiran Vyas. I am your English mentor. I welcome you in my classroom and that's name is Siaram Classes. तो हिंदी एक इंग्लिश अनेक की इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ और हमारी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। जैसे कि आपको पता है सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा यूजफुल थी आपके लिए एंड एवरी एंड ईच वीडियो इज जस्ट लाइक अ डिफर टू ईच अदर, है ना। तो बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिला है और काफी अच्छा लगता है जब आपका रिस्पॉन्स आता है कि हाँ हम सीख रहे हैं। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं इस सफर को जिसका नाम है हिंदी एक और इंग्लिश अनेक। तो लेट्स सी, आ जाओ सारे। ओके, तो लुक एट ऑन द स्क्रीन बेटा। देखिए इतना ब्यूटीफुल पेज है ना, बहुत ब्यूटीफुल पेज है ये। तो देखिए हिंदी एक इंग्लिश अनेक के सफर में जो आज का वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? देखो, सजाना। जब हमें किसी चीज को क्या करना होता है? सजाना होता है। हम जब किसी चीज को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं और ये वर्ड हमेशा किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ आते हैं। आप हर चीज के लिए सिर्फ डेकोरेट नहीं लगा सकते। अब अपने आप को सजा रहे हैं, यू कांट यूज डेकोरेट। अब खाना सजा रहे हैं, यू कांट यूज डेकोरेट, है ना। अगर आपको सजाने में एक कविता लिखनी है, आपने शब्दों से कविता सजा दी, यू कांट यूज डेकोरेट। तो क्यों नहीं डेकोरेट ही यूज कर सकते? क्योंकि हमारे पास हर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग वर्ड है और ये जर्नी इसी बात पर है। मतलब आपको सीखने का मिलेगा बहुत सारा नया मटेरियल। तो चलिए वापस आइए और देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, the first one is beautify. What is this? Is beautify. अगर आपको कोई चीज सजाना है तो आप beautify यूज कर सकते हैं और लिखा हुआ है she went upstairs to beautify herself. जब हम खुद को सजाते हैं, ओके, to put the sticker on the forehead, है ना, इस तरह से हम खुद को सजाते हैं तो beautify करना होता है। क्या होता है? beautify. आप repeat after me. ओके, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जब आप इसे बोलने की कोशिश करेंगे मेरे बाद, तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। डोंट वरी, if you are not able to speak English fluently, don't worry, just stay tuned with us. I will definitely help you in each and every part. Stay with me. चलिए वापस आइए। Adorn. What was the first one? Is beautify and the second is adorn. मतलब वही है क्या? सजाना। अब इसे यूज कैसे करेंगे वो देखिए। His image adorns book cover. उसकी जो इमेज थी, एक बुक का कवर था, उसकी इमेज ने बुक के कवर को कैसा कर दिया? एडोर्न कर दिया। आपने खुद को सजाया, ब्यूटिफाई। किताबों को सजाने लगे आप, एडोर्न। एडोर्न बोलिए, रिपीट आफ्टर मी प्लीज, इट विल हेल्प यू बेटा। चलिए, दिस इमेज एडोर्न्स बुक कवर। गार्निश, मैंने कहा था जब खाने को सजाएंगे डू नॉट यूज डेकोरेट। क्या वर्ड होगा खाना सजाने के लिए? गार्निश। है सजाना ही, लेकिन वर्ड क्या है? गार्निश। गार्निश, गार्निश द चिकन विथ क्रीम। क्रीम के साथ, इसको क्रेम बोला जाता है लेकिन आप क्रीम नॉर्मल बोल सकते हैं। ओके, गार्निश द चिकन विथ क्रीम। क्रीम के साथ चिकन को क्या कर दो? गार्निश कर दो, सजा दो। एक जब भी आप कोरिएंडर के साथ ऊपर से सजाते हैं खाने को, उसे गार्निश करना कहते हैं। ठीक है, साथ हैं हम। चलिए वापस आइए। एम्बेलिश। एम्बेलिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेलिश? सेम, सजाना। तो यूज करेंगे द सीलिंग वाज एम्बेलिश्ड विथ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स हैं उनसे क्या हो गया है? जो सीलिंग है वो कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है, उसको हमने सजा दिया है। सीलिंग, ठीक है, इट्स नॉट रूफ, इट्स सीलिंग। कमरे में बैठकर आप ऊपर देखिए, आप मोबाइल में देख रहे हैं, जरा छत की तरफ देखिए, है ना, इस सीलिंग कहते हैं। द सीलिंग वाज embellished with flower. Done. The next one is spruce. Spruce, what is the meaning? Is spruce, it is the same, sajana, ठीक है। He looked spruce in his best clothes. वो अपने कपड़ों में बिल्कुल सजी ठजी,
कैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सजी ठजी लग रही थी, ठीक है, बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सज के आई है, क्रूज। नेक्स्ट इज ड्रेप, है ना, ड्रेप, इसका मतलब होता है जब हम साड़ी के केस में स्पेशल आता है ये, जब हम कोई स्कार्फ लेते हैं सॉरी, जब हम कोई स्कार्फ लेते हैं या साड़ी लेते हैं, तो जब उसे हम ड्रेप करते हैं और उसकी वजह से सुंदर कोई लगने लगता है या उससे सजा देते हैं किसी चीज को, समझ में आ रहा है? हमने एक कपड़ा लिया, मतलब हमने स्कार्फ लिया जिसे हम दुपट्टा कहते हैं, हमने साड़ी ले ली और उससे हमने क्या कर दिया, किसी को वो पहना दी, ड्रेप कर दी, क्या कर दी, ड्रेप कर दी, उसे हम क्या कहेंगे कि ये उस कपड़े की वजह से सज गए हैं, ड्रेप। अब देखो, he had a scarf draped around his neck, उसने अपने गले में किस चीज को सजा लिया है, ड्रेप कर लिया है, किस चीज को, स्कार्फ को। तो जब भी आप स्कार्फ या साड़ी के केस में बोलेंगे कि साड़ी पहनकर सज गई हो, तो ड्रेप बोलेंगे। डन, चलिए। एंड द नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट बेटा एक अगर नाउन की तरह यूज करेंगे, इसका मतलब होता है गहने, ठीक है, गहने। और ऑर्नामेंट अगर वर्ब की तरह है तो इसका मतलब होता है सजाना, सेम, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज लग रही है, जैसे हम गहने होते हैं जो ज्वेलरी है, अगर उससे कोई सज जाता है, उसने इयररिंग्स पहन लिए, चेन पहन ली, बैंगल्स पहन लिए, तो हम क्या कहेंगे कि शी ऑर्नामेंटेड हर ड्रेस या ऑर्नामेंटेड हर सेल्फ, ये भी आ सकता है। अब उसने क्या कर लिया है, मैंने आपसे कहा कोई गहना, अब कपड़ों के लिए क्या लगा सकते हैं भाई, कोई लेसेस लगा सकते हैं, है ना, पर्ल्स लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं कपड़ों के केस में भी। हम इसे अपने केस में भी यूज कर सकते हैं ऑर्नामेंट, और इसे ड्रेसेस के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, शी ऑर्नामेंटेड हर ड्रेस विद लेस, वो उसने लेस के साथ अपनी जो ड्रेस थी उसको क्या कर लिया, सजा लिया है, क्या किया है उसने, सजा लिया है। द नेक्स्ट इज ट्रिम, दिस इज स्पेशली फॉर जब आप किसी चीज की काट छांट करके उसको क्या करते हैं, सुंदर बना देते हैं, ट्रिम करना। इसीलिए कहते हैं कि आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रिम माई हेयर, ऐसे बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रिम माई हेयर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ अपने बालों को ट्रिम कराने, मतलब थोड़े से छोटे कराने के लिए। ऐसे ही जब पेड़ बहुत बढ़ जाता है और उसकी कटिंग करनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रिम करना कहते हैं, सजाना कहते हैं। पेड़ों को आपने देखा होगा, जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं, स्पेशली इन गुरुद्वारास देखा होगा आपने, कि जो वहाँ पे क्यारियाँ होती हैं, तो कोई बंदे की शक्ल में होती है, कोई मोर बना होता है, कोई कैसा, तो उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, उसको ट्रिम कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ों को काट कर सजाने के केस में आता है ट्रिम। यहां तक हम ठीक हैं, सजाना ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइक सजाना, ठीक है। अब आप एक बार देखिए, रिवाइज करिए, एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी, व्हेन आई सेड इट रिपीट आफ्टर मी, यू हैव टू रिपीट, ठीक है। आपसे जब भी मैं ये कहूंगी या जब भी मैंने ये कहा है कि आप मेरे बाद रिपीट करिए, आप रिपीट करेंगे, ओके। द फर्स्ट वन इज ब्यूटिफाई, व्हाट इज ब्यूटिफाई। सेकंड, adorn, adorn. Third one is garnish, garnish, okay. Embellish, embellish, and spruce, spruce. Drape, what is the word is drape. Ornament, ornament. Next is trim, okay. तो बेटा ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने सीखा है कि किसी भी चीज को अगर सजाना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक वर्ड नहीं है, और मैंने जो वर्ड सबसे ज्यादा आप यूज करते थे उसे मैंने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, डेकोरेट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, विच इज डेकोरेट। डेकोरेशन के लिए आप यूज करते हैं, मतलब सजावट के लिए यूज करते हैं, सजाना। तो आप डेकोरेशन में या डेकोरेट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं घर सजाने के केस में, लेकिन जो स्पेशल वर्ड्स थे आर हियर। इज इट ओके? ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए आप बिना किसी बात की चिंता करें और अपना ध्यान रखिए।
एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करें इस वीडियो को जिससे कि और लोग भी पढ़ सकें, और लोगों को भी पता चल सके कि डेकोरेट के अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें हम सजाने के केस में यूज कर सकते हैं। तो कीप लर्निंग।